अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के जद्दा में काम करने वाले एक गैर मुल्की को कंपनी की तरफ से 19 लाख रियाल का मुआवजा दिया गया है। तो देखिए, इस गैर मुल्की को सऊदी अरब का जो लेबर कानून है उसके बारे में पता था, जिसकी वजह से इसको 19 लाख रियाल का मुआवजा मिला है। लेकिन अक्सर हमारे गैर मुल्की भाई जो सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं उनको लेबर कानून के बारे में पता नहीं होता है और ना ही वो जानना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर कोई भी कफील या कंपनी आपको निकालता है तो आपको भी लाखों रुपए का फ़ायदा हो सकता है। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी गैर मुल्की लोग यहाँ पर एक गलती कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर एक और नया लेबर कानून है जिसमें कहा गया है कि जो वर्कर है वो भी अपने कफील कंपनी की बिना मर्जी के उसको छोड़ सकता है। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से, यानी जब आप अपने कफील कंपनी को छोड़ेंगे उसकी बिना मर्जी के, तो एक छोटी सी गलती अगर आप कर देते हैं फिर जो आपका कफील या कंपनी है वो आपसे डिमांड कर सकता है हज़ारों रियाल की। यानी फ़ायदा होने के बजाय आपको बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो कानून है इसको अच्छे से आप समझ लें ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं या सऊदी अरब आना चाहते हैं। दोस्तों, आज की एक सबसे बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा जो कि रियाद से आई है, जिसमें बताया गया है कि रियाद के अंदर 6 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि रोड पर आपस में किसी बात को लेकर के झगड़ा कर रहे थे। यानी आपस में जो है किसी बात को लेकर अनबन हुई, फिर इन 6 लोगों में आपस में ही झगड़ा हो गया जिनका ताल्लुक इजिप्ट से बताया गया है। देखिए, ये 6 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इनके साथ में एक पाकिस्तानी को भी गिरफ्तार किया गया है। और सऊदी अरब के अंदर मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन से कि लड़ाई तो किसी और दूसरी नेशनलिटी के बंदे आपस में करते हैं। मान लीजिए कोई यमनी आपस में लड़ रहे हैं, कोई इजिप्शियन लड़ रहा है या किसी और नेशनलिटी के बंदे लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश का कोई ना कोई बंदा उसमें ज़रूर गिरफ्तार हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जब ये 6 इजिप्शियन आपस में लड़ रहे थे तो एक पाकिस्तानी ने इनकी वीडियो बनाई और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार किया गया है। यानी इस पाकिस्तानी ने वीडियो शायद टिकटॉक पर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी थी। और ये कानूनी जुर्म है सऊदी अरब के अंदर। अगर कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप उसकी वीडियो नहीं बना सकते और ना ही उसको बना करके आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। और आए दिन सऊदी अरब के अंदर कोई ना कोई गैर मुल्की इसीलिए गिरफ्तार हो रहा है, इस तरह की वीडियो बना करके वो सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, सऊदी अरब के अंदर किसी भी लड़ाई झगड़े की वीडियो बिल्कुल भी ना बनाएं। इसके अलावा दोस्तों, एक खबर सऊदी जवाजात की तरफ से भी आई है, जिसमें कहा गया है कि आज सऊदी अरब के अंदर सऊदी जवाजात ने 18,685 गैर मुल्की लोगों के खिलाफ में फैसले सुनाए हैं। यहाँ पर खबर में यह बताया गया है कि ये जो फैसले सुनाए गए हैं जवाजात की तरफ से, इसमें काफ़ी लोगों के ऊपर जुर्माने लगे हैं, किसी को जेल की सजाएं सुनाई गई हैं और काफ़ी सारे लोगों को डिपोर्ट करने के फैसले सुनाए गए हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर लगातार अभियान चल रहा है, चेकिंग की जा रही है, गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो यहाँ पर लगभग 18,685 गैर मुल्की लोगों के खिलाफ में फैसले सुना दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सऊदी अरब के जद्दा में काम करने वाले एक गैर मुल्की को कंपनी की तरफ से 19 लाख रियाल का मुआवजा दिया गया है। इसके बारे में आपको अभी पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन इससे पहले एक कानून समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको मालूम है, इस पर हम पहले कंप्लीट वीडियो डिटेल में बना चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिलाने के लिए बताना चाहूँगा, सऊदी अरब के अंदर एक लेबर कानून है जिसके तहत अगर मान लीजिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डेट लिखी हुई है, मान लीजिए आपने कफील और कंपनी के साथ में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन आप 1 साल में ही कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं, कंपनी कफील को छोड़ देते हैं, तो ऐसी सूरत में जो आपका कफील है और कंपनी है उसको ये हक है कि वो आपसे आपकी सैलरी के हिसाब से 1 साल की सैलरी के पैसे वो आपसे डिमांड कर सकता है, ले सकता है और आपको वो पैसे देने ही होंगे। इसी तरह से सऊदी अरब के लेबर कानून में ये भी लिखा हुआ है, अगर कोई भी कफील या कंपनी अपने वर्कर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देती है वक्त से पहले ही, मान लीजिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके कफील और कंपनी ने आपके साथ में किया था और वो 1 साल में ही आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देता है, तो फिर यहाँ पर गैर मुल्की का ये हक है कि जो उसका 1 साल बचा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका जितना भी पैसा है, जो सैलरी है, बोनस है, छुट्टी का पैसा है, वो सब पैसा वो डिमांड कर सकता है। तो कफील या कंपनी है
ये सभी पैसा इस गैर मुल्की को देना होगा, यानी गैर मुल्की को यहाँ पर हज़ारों रियाल का फ़ायदा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ये खबर देखिए जिसमें कहा गया है कि जद्दा के अंदर एक गैर मुल्की काम कर रहा था एक कंपनी के साथ में, और इस गैर मुल्की का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लगभग 8 साल का था, लेकिन अभी 2 साल ही हुए थे काम करते हुए। तो इस कंपनी ने इस गैर मुल्की को निकाल दिया। तो इसको सऊदी अरब का लेबर कानून के बारे में पता था, इसने लेबर कोर्ट में जाके केस कर दिया, जिसमें जो 6 साल की पूरी सैलरी थी वो इसको मिली। इसके अलावा छुट्टी का पैसा, एंड ऑफ सर्विस का पैसा, इसके अलावा और भी बोनस। और इसके अलावा कोर्ट ने यहाँ पर ये भी कहा कंपनी से कि इसको एक्सपीरियंस लेटर भी बना करके देना होगा, बिल्कुल क्लीन, यानी उस एक्सपीरियंस लेटर में कुछ भी गलत लिखा हुआ नहीं होना चाहिए इस वर्कर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, क्योंकि ये तो आपको पता है कि आप बिना कफील और कंपनी की मर्जी के आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं अगर कोई वैलिड रीज़न है तो। इसके ऊपर हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें गैर मुल्की अपने कफील और कंपनी को छोड़ सकता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बगैर। मान लीजिए कफील और कंपनी के साथ में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो 2 साल का है, अभी आपको सिर्फ 1 साल हुआ है। 1 साल में भी आप अपने कफील और कंपनी को उसकी बिना मर्जी के छोड़ सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशन है। इस पर हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन आप किसी के कहने में बिल्कुल भी ये गलती मत कर देना, कभी गुस्से में आकर के आपने मोबाइल उठाया, किवा का अकाउंट ओपन किया और आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। ऐसी सूरत में होगा यह कि कोई भी वैलिड रीज़न नहीं होगा। और अक्सर लोग इसके बारे में कमेंट करते हैं कि भाई मेरा दिल नहीं कर रहा है कंपनी में काम करने के लिए, इस कफील के साथ में काम करने के लिए दिल नहीं कर रहा है। तो भाई आपका दिल नहीं कर रहा है, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं हुआ है। सऊदी अरब का जो लेबर कानून है उसमें कुछ कंडीशन बताई गई हैं, कुछ शर्तें बताई गई हैं। अगर उन कंडीशन में, उन शर्तों में कोई भी एक चीज़ हो रही है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, आपका जो कफील कंपनी है वो आपके अकामे को ही नहीं बना रहा है या लगातार 3 महीने तक आपको सैलरी ही नहीं दे रहा है, तो फिर आपको अपने कफील कंपनी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। उनके बिना ही आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं और कहीं दूसरी जगह आप अपना नकल कफाला भी करा सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंडीशन है, अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बारे में आपको इसी चैनल पर कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी देखने के लिए, जो कि मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए इस खबर को यहाँ पर बताने का मकसद यही है, अगर आपका कफील या कंपनी बिना किसी वैलिड रीज़न के आपके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है, आपको कफील और कंपनी निकाल देता है काम से, तो आप लेबर कोर्ट में जाके केस दर्ज करा सकते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था और बिना किसी वैलिड रीज़न के मुझे कफील और कंपनी ने निकाल दिया है काम से, और मेरा अभी 1 साल का टाइम जो है बाकी था। फिर आपको पूरे 1 साल की सैलरी भी मिलेगी, बोनस भी मिलेगा, छुट्टी का पैसा भी मिल जाएगा, और इसके अलावा भी जो भी बोनस वगैरह होते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर आप लेबर कोर्ट में जाके केस दर्ज कराएंगे। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारी आई थी, कुछ ज़रूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।